ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के इंतकाल के बाद पूरे मुल्क में जहां एहतजाज हो रहा है, कर्नाटक में भी मुख्तलिफ जगह पर हो रहा है। इस वक्त हम अलीपुर के बिल्कुल करीब पोतनहल्ली में है। यहाँ भी बड़े तादाद में लोगों ने एहतजाज किया है, एक मातमी जुलूस भी निकाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं पोतनहल्ली में। बात करते हैं हज़रत, कितना बड़ा नुकसान है आयतुल्लाह खमेनी का इस दुनिया से चले जाना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह खमेनी के रुखसत हो जाने से, शहीद कर देने से सिर्फ आलम तशय्यो का नहीं पूरे बल्कि आलम इस्लाम का, और मैं कहूँ कि जो है दुनिया के तमाम मज़लूमीन का नुकसान है। क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी ये वाहिद शख्सियत थे कि जो हर मज़लूमीन के लिए खड़े होते थे बग़ैर किसी रिलीजन के। और ये जो मारा गया है, ये जो जंग आज छिड़ी हुई है, ये रिलीजन की जंग नहीं है, या शिया यहूदी की जंग नहीं है, या शिया ईसाई की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग जो है हक़ व बातिल की जंग है। और यहाँ पे बातिल चाहता है किसी सूरत से जो है हक़ को दबा दिया जाए, मिसमार कर दिया जाए, और मज़लूमों के हिमायत में उठने वाली आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और इसी कोशिश में आयतुल्लाह खमेनी को शहीद किया गया था। क्योंकि जो है पूरी दुनिया जानता है कहीं भी जो है जुल्म हो तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ उठती है तो वो आयतुल्लाह खमेनी की है। और इसीलिए चाहा है ज़ालिमों ने कि हम उस आवाज़ को ही बंद कर दें, उस आवाज़ को ही जो है खामोश कर दें जो मज़लूमों की हिमायत में उठता है, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ उठता है। क्योंकि अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, और ख़ुद को वो सुपर पावर कहता है और समझता है कि जो है सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, जबकि ये भूल गया है कि सबसे बड़ी ताकत जो है अल्लाह की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत जो ईश्वर की ताकत है, उससे बड़ी जो है कोई ताकत नहीं है। माह रमज़ान में कि जहाँ पे मुसलमान और शिया हर कौम वाले अमन चाहते हैं कि रोज़ा रखते हैं और जानते हैं कि जो है ये पाक और इबादत का महीना है, और इस महीने में जो है जिहाद और जो है जंग और जदाल जो है नहीं होती। मगर उसके बावजूद भी जो है अमेरिका ने ज़बरदस्ती जो है ईरान पे जो है जंग थोपी है, और चाहा है कि जो है किसी सूरत से इस मुल्क को दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और हक़ को जो है मिटा दिया जाए। ये एक जो प्रोटेस्ट निकला हुआ है ईरान जो खमेनी के ऊपर जो उन्होंने जो हत्या किया, उसने मारा, सो उसके इसमें राम मंजर में ये प्रोटेस्ट निकला हुआ है। और हम लोग अंजुमन हैदरी जो पोतनहल्ली जानिब से ये प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो ये जो भी हुआ है ये अमेरिका और इज़राइल की साजिश है। ये हर बार इनको झुकाने की कोशिश करते थे, इमाम खमेनी इनको जो खमेनी को, अली खमेनी को, मगर ये कभी झुके नहीं है। ये हक़ पे बात करते थे हमेशा, हक़ का कभी छोड़े नहीं, मज़लूम का साथ देते थे, कभी मज़लूम को छोड़े नहीं। फ़िलिस्तीन को हमेशा साथ लेके चले वो, और वहाँ इस्लामी 56 मुल्क थे मगर वो कुछ नहीं कर सके, मगर ये हमेशा इनकी साथ देते थे। तो यही इनको खटक रहा था, ये हमेशा बर्दाश्त नहीं होता था इन दोनों को। ये हमेशा इनको झुकाने की कोशिश की। ये हमेशा बोलते थे कि मैं सर कटा दूंगा मगर सर नहीं झुकाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अफसोस की बात है, हम सबसे पहले आलम इस्लाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हुआ, देखिए हम सब क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आप लोगों को भी मालूम है कि आज हमारे यहाँ नहीं, सारे इस्लाम का जो सरदार था, जो लीडरशिप था, वो आज हमने नुकसान हो चुका है। क्यों नुकसान हुआ है कि ये हक़ के साथ था, जुल्म के ख़िलाफ़ था, मज़लूमों के साथ था। कभी आवाज़ उठाता था कि हम हक़ के साथ हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। जो जुल्म के ख़िलाफ़ हैं तो हम जुल्म के लिए हम जंग लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम जो हक़ था उस पे हक़ पे रहेंगे। हम कभी भी हम जुल्म का, जालिमों का साथ नहीं देंगे। क्योंकि यही बार बार कहते थे, डू लाइक अली डाई लाइक हुसैन, जीना है तो अली की तरह, मरना है तो शहादत पाना है तो हुसैन की तरह। बस यही हमारी एक ज़िंदगी है, यही हमारी एक तरीक़ा है, ये इस्लाम बचाने का है। क्योंकि हमारे लिए आज बहुत बड़ा मुसीबत का दिन है, ये रोज़ारों के लिए, यानी सारे आलम इस्लाम के लिए। जगह जगह पे यहाँ से प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह पे हमें यहाँ गम का इजहार हो रहा है, मातमे हो रहे हैं, मजलिसें हो रहे हैं, सब कुछ जैसा कि हो रहा है तो इनके गम में हो रहा है।
बिल्लाहु लिमन वकील व लिमन मौला निमन नसीर इन्ना लिल्लाहु व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम ताज़ियत पेश करते हैं सुप्रीम लीडर हमारे बुज़ुर्ग ईरान के कौम के सैयद अली ख़ामेनी को ट्रम्प ने शहीद कर दिया, मार दे गया। ये को मारे तो 100 पैदा होती, 100 को मारे तो 1000 पैदा होती, और ये को मारे तो 10 मलिस होती, और 100 को मारे तो 1000 मलिस होती। ये जो 1400 साल से मिटाने कोशिश कर रही, 1400 साल से ये मिटाने वाले मिट जाएंगे, हम ना मिटेंगे। ता क़यामत तक आज़ादारी बाकी रहेगी, हम बाकी रहेंगे। उसके वास्ते ता क़यामत तक बाकी रहेंगे। अपनी दौलत के लिए और ना शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए और ना शोहरत के लिए, आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए, आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए। मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है। ज़िंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। आवाज़ बुलंद। जैसा कि आप तमाम ने यहाँ पर इस जुलूस के ज़रिए से जो आज अमेरिका और इसराइल ने जो दुनिया में जुल्म करते आ रहे हैं वो दुनिया विटनेस है। और ये भी देखा गया कि अमेरिका और इसराइल ने कई मुल्कों पर जो उनका अमन था, अमन छीन लिया। और इसी तरीक़े से बहुत सालों से ईरान पर भी इनका यही रवैया चाहा, मगर वहाँ पर एक 87 इयर्स का शेर ने उनके सामने कभी नहीं झुकते थे। तो कल रात से सारी दुनिया में ये जो ख़बर फैली थी कि अली ख़ामेनी साहब को शहीद कर दिया गया, तो उसी वक्त से पूरी दुनिया में एक गम का माहौल पैदा हो गया था। तो हम लोग भी यहाँ पोतनहल्ली जो गौरीबिदनूर ताल्लुक़ चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात इस गम में, हमारा ये गम जो है इन्हीं के शहादत के वतुफ़ैल है। तो हमारा ये मैसेज यही है कि पूरी दुनिया में अमन क़ायम रखना चाहिए। ये ख़ामेनी साहब जो थे ये अमन के साथ थे और ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड जो इनके साथ था पूरी दुनिया जानती है। तो शैतान, आज के दौर का शैतान जो अमेरिका और इसराइल है, पूरे अमन को बर्बाद कर रहा है। और यहाँ पर भी वो अमन बर्बाद करना चाह रहा था, मगर अली का चाहने वाला अली ख़ामेनी साहब ने इनके जो भी कारनामे थे देखते आ रहे थे, मगर यहाँ पर इन्होंने सर नहीं झुकाया, यहाँ पर इनकी बैयत तलब नहीं की। तो आखिरकार इन्होंने शहादत जो है जाम पेश नोश फरमाया है। तो हम इस गम में यहाँ पर जमा हुए हैं। अंजुमन हैदरी, पोतनहल्ली, गौरीबिदनूर ताल्लुक़, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट।